और चलिए इसी बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 6 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो पुराने शहर में ऐशबाग थाने के पास फातिमा मस्जिद के पास बिल्डिंग में किराए का घर लेकर रह रहे थे। खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन चलाकर सभी को हिरासत में लिया है। एक और छापा शहर के बाहर करोंद इलाके में भी मारा गया। वहां से लोकल मॉड्यूल के आतंकियों को हिरासत में लेने की सूचना मिली है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां राजधानी में 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। ऐशबाग थाना इलाके के पास ये पूरा ही मामला है। किराए का मकान लेकर ये आतंकी रह रहे थे, जहां से विस्फोटक भी बरामद हुआ है और 6 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में आतंकियों का मूवमेंट देखा गया है और करोंद से भी लोकल मॉड्यूल के आतंकियों को हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐशबाग एरिया में किराए के मकान में रह रहे थे सभी आतंकी और पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन 6 आतंकियों को। ऐशबाग थाना इलाके के फातिमा मस्जिद के पास की ये पूरी ही घटना बताई जा रही है। सही भाई, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं खाना बनाता हूँ होटल। अच्छा, यहाँ किराए से रहते हैं? जी। क्या हुआ रात में यहाँ? साहब हम तो सो रहे थे रात में। जी जी। 3 बजे आए थे पुलिस वाले जी। तो उसके बाद में वो गेट कटा जी। हमारा भी गेट तोड़ दिया जी। इसमें घर में घुसे थे हम लोग। कब से रह रहे थे इसमें? कौन लोग रहते थे? अब कितने महीने हुए बाजी को मालूम है जरा मकान मालिक को। जरा खोलिए इसको कमरे। सील लगा हुआ। बंद एक सील तो लगी नहीं। नहीं अंदर से है जरा। अच्छा, इसके अंदर एक और वो है क्या? जी एक और गेट है? हाँ जी। ये वाला खोल रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? बताया जा रहा है कि राजधानी में आतंकियों का मूवमेंट है। कौन है ये लोग, कहां के रहने वाले हैं? इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? वर्षा, अभी बहरहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है कि ये लोग कौन से संगठन के हैं और कौन से आतंकवादी हैं, मगर इस वक्त मौजूदा हालात में स्वराज एक्सप्रेस की टीम मौजूद है, जहां से इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। आप देख सकते हैं यहां की तस्वीरें स्पष्ट तौर से कि यहां पर पुलिस प्रशासन ने इनको, जो खुफिया एजेंसी आई थी, उनको सील्ड कर दिया है और इसी के साथ साथ में यही वो दरवाजे हैं, यही वो कमरा है, यही स्पॉट है जहां पर यह आतंकवादी पिछले 2-3 महीनों से यहां पर रह रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि इन व्यस्त गलियों में, और करीब इतनी सकरी गलियां हैं, यहां इतनी आवाम रहती है और यहां पर उसके बावजूद भी किसी को यह पता भी नहीं चला कि आतंकवादी यहां पर रह रहे हो, आतंकवादियों का मूवमेंट है। लेकिन जब खुफिया एजेंसियों को यहां पर जानकारी लगी और जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने ट्रेस किया, तब इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये जो कमरा है, ये कमरे में ताले लगे हुए हैं, तालों को, इन कमरों को सील्ड कर दिया है खुफिया एजेंसी ने और इन कमरों के अंदर आतंकवादी रह रहे थे। आतंकवादी, करीब 6 आतंकवादियों को खुफिया एजेंसी ने देर रात गिरफ्तार किया है। यहां के जो पड़ोसी हैं, आसपास के रहने वालों के मुताबिक करीब 50 से 60 पुलिस कर्मी खुफिया एजेंसी के लोग यहां पर पहुंचे थे और यहां पर इस कमरे की घेराबंदी कर, इस घर की घेराबंदी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जहां तक यह जो आतंकवादी सोते थे, इस घर के अंदर सोते थे, तो बाहर से ताला लगवाकर इन घरों के अंदर मौजूद रहते थे। जब पुलिसकर्मियों ने उन ताले को तोड़कर और अंदर से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल सबसे अहम बात यह है कि काफी समय से आतंकवादी यहां पर रह रहे थे। आपको बताना चाहूंगा वर्षा, राजधानी भोपाल जो यह है, यह आतंकवादियों का बहुत पहले से गढ़ रहा है। रहने के हिसाब से, यहां पर उनको फरारी काटने के हिसाब से, यहां छिपने के हिसाब से आतंकवादियों के लिए बहुत सुरक्षित स्थान माना जाता है राजधानी भोपाल। जबकि आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी सिमी आतंकियों का मूवमेंट राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या ये जो आतंकी है, क्योंकि एक तो लंबे समय से रह रहे हैं, किसी को इसकी सूचना नहीं, दूसरी तरफ क्या राजधानी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की ये फिराक में थे? बिल्कुल वर्षा, अगर हम बात करें आतंकियों के पास से, तो काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, लैपटॉप बरामद हुए हैं और इसी के साथ साथ में साहित्यिक जो किताबें हैं वह बोरियों भर साहित्यिक किताबें बरामद हुई हैं। जो लैपटॉप है वह दर्जनों भर लैपटॉप बरामद हुए हैं। उन लैपटॉप की जांच करने के बाद यह पता चलेगा कि आखिरकार उस लैपटॉप में उनका प्लान क्या था और राजधानी भोपाल में इतने समय से वे रह रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि जो विस्फोटक सामग्री इनसे बरामद हुई है, उस विस्फोटक सामग्री का उनका मोटिव क्या था? अगर वे यहां
वहां पर छिपने के हिसाब से रह रहे थे, तो आखिरकार उनको हथियारों और विस्फोटक सामग्री की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है यहां पर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया पुलिस कर्मियों का, तो यहां पर पुलिस के अधिकारियों को बिना बताए, बिना सूचना, उनको भी भनक नहीं लगी। कानो कान और खुफिया एजेंसी ने यहां पर छापामार कार्रवाई कर, छापा डालकर या आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अगर हम बात करें इस तरीके से, आखिर पुलिस को इस मामले में सूचना कैसे मिली? क्या आसपास के लोगों को भी भनक नहीं थी कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जाहिर तौर पर विस्फोटक सामग्री बन रही है, तो किसी भी तरह की स्मेल आती होगी या कुछ आवाजें आती होंगी, तो ऐसे में रहवासी इलाका है, जाहिर तौर पर सबकी नजरें रहती होंगी आसपास, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो इसको लेकर आपने आसपास के जो रहवासी हैं उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस वहां तक कैसे पहुंची? अगर हम बिल्कुल यहाँ की पुलिस कर्मियों की बात करें, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि पुलिस, यहाँ की भोपाल की लोकल पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है, इसको खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया है। और खुफिया एजेंसियों का जो इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक खुफिया एजेंसी को जानकारी लगी थी कि कुछ आतंकवादी राजधानी भोपाल में छिपे हुए हैं, और उसी इनपुट के मुताबिक जो खुफिया एजेंसी ने यहाँ पर ट्रेस किया और उनकी गतिविधियों को ट्रेस करने के बाद में उनको गिरफ्तार किया है। और उसके गिरफ्तार करने के बाद में तमाम तरीके, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हाँ, यह बात अलग है कि यहां पर पुलिस की इस प्रणाली पर जरूर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर किसी भी, कोई भी जिस तरीके से किराए से कोई रहता है, तो किराया गया है, तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कमिश्नर प्रणाली का शहर है राजधानी भोपाल, और कमिश्नर प्रणाली में तमाम तरह के नियम लागू हो जाते हैं, चाहे वह कोई किराए से रह रहा है। जहां तक पुलिस दावे भी करती है कि बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, बदमाशों की गतिविधियों को नजर रखने के लिए, और यहाँ पर पुलिस तत्पर है, मगर जिस तरीके से 6 आतंकवादी यहाँ पर गिरफ्तार हुए, खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की प्रणाली पर जरूर सवाल उठते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें, तो मैं इस मौके की बात करूं, तो मौके पर मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि यह मौके की तस्वीरों को दिखाएं, और ये मौके की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह जो सील्ड किए हुए तारे हैं, इनको सील कर दिया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवादी, 6 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, देर रात आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। यह पूरे कमरे, पूरे मकान का मुआयना है, जो स्वराज एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से आपको यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आतंकवादी पिछले काफी समय से यहाँ पर रह रहे थे, इसी कमरे के अंदर काफी समय से यहाँ पर रह रहे थे, इसी कमरे के अंदर रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, तो इस पर पुलिस प्रणाली पर जरूर सवाल उठता हुआ नजर आता है कि जहां पर पुलिस दावे करती नजर आती है कि कोई भी किराएदार अगर रहता है, कोई भी बदमाश अनैतिक गतिविधियों को संचालित करता है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर खुफिया एजेंसी आतंकवादियों को गिरफ्तार करती है, हथियारों के साथ गिरफ्तार करती है, विस्फोटक सामग्री उनसे बरामद की जाती है, और अनैतिक गतिविधियां, जिस तरीके से लैपटॉप 1 दर्जन से ज्यादा लैपटॉप बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली पर जरूर सवाल उठता हुआ नजर आता है। मगर बहरहाल आप एक बार बाहर से भी पूरे घर का नजारा दिखाए, आसपास का भी नजारा दिखाए, जाहिर तौर पर मीडिया भी वहां पहुंच रही है, तो लोग भी इकट्ठे हुए होंगे, तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि कैसी आहट थी, किस तरह से पुलिस पहुंची, कितने बजे का ये, कितना समय था जब ये पुलिस पहुंची और वहां पर ये पूरी ही कार्रवाई की गई है। लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए अगर मौजूद हो तो। बिल्कुल वर्षा, बहरहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर आतंकवादियों ने अपने छुपने की जगह बनाकर रखी हुई थी, जिस घर पर बनाकर रखी हुई थी और मैं नीचे पहुँचता हूँ जहाँ पर एक कॉलोनी थी और जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। हम अंदर नीचे जाकर प्रयास करते हैं लोगों से बात करने की कि आखिरकार इन आतंकवादियों का क्या मूवमेंट था, लोगों को कैसे पता चला। और बिल्कुल मैं जाना चाहूंगा यहाँ के जो यह आप लोग यहाँ किराए से रहते हैं जी? आइए, ये यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर 2 मिनट सुनिए। तो यहाँ पर हालांकि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, मगर हाँ, जिस तरीके से यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर भी लोग रह रहे थे और ठीक इसके नीचे यहाँ पर जो ऊपर पड़ोसी रह रहे थे, वो रहने वाले जो रहवासी रह रहे थे, और ठीक इसके नीचे आतंकी रह रहे थे। आतंकियों का 6 सदस्यीय संगठन यहाँ पर रह रहा था और उसके बावजूद भी लोगों को भनक नहीं लगी, पुलिस विभाग को भनक नहीं लगी। यह सबसे सोचने वाली बात है। बहरहाल ये पूरे मकान की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं हमारे दर्शक स्वराज एक्सप्रेस की टीम के माध्यम से
कि इसी मकान में आतंकी रह रहे थे, ठीक इसके ऊपर रहवासी रह रहे थे और यह रहवासियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन जब देर रात अचानक 50 से 60 पुलिसकर्मी आते हैं और 50 से 60 पुलिसकर्मी इस पर धावा बोलते हैं, चारों तरफ से मकान को घेरकर छावनी में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद जब इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तब कहीं इन रहवासियों को पता चलता है कि आखिरकार मामला संगीन है। और जब यह पता चलता है कि हमारे आसपास आतंकवादी रह रहे थे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मोहल्ले पर भी दहशत का माहौल है। बिल्कुल, तस्वीरों में भी दुर्गेश अभी मैंने देखा है कि बाहर भी लोग नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। आप पहुंचिए नीचे तक और उनसे भी बात करिए कि किस तरह से ये पूरी ही घटना हुई है और लोग कैसे वहां पर वो जो आतंकी है कब से रह रहे हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। जहां पर आतंकवादी यहाँ पर किराए से रह रहे थे और यह 2 मंजिला मकान है जिसमें पहले फ्लोर में आतंकवादी रह रहे थे और दूसरे फ्लोर में आगे पड़ोसी रह रहे थे। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? कुछ बोलेंगे? यहाँ पे आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं देर रात, सब जानकारी लगी आप कैसे पता चला? ये लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? उनकी कुछ अनैतिक गतिविधियां हैं, आपको ऐसा कुछ संदेशा कभी हुआ है कि ये लोग कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं या ऐसे लोग हैं जो कि समाज के बीच रहने लायक नहीं? इसका हम तो टाइम दे रहे हैं, बात होती है ये लोग किसी से बात करते थे क्या? मोहल्ले किसी से बातचीत या जनरली बिल्कुल जिस तरीके से आम लोग रहते हैं वैसे रह रहे थे, लोगों से बातचीत करते थे? किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे? दिन का कुछ शेड्यूल इनका आपने कभी देखा हो तो? पुलिस को गिरफ्तार करके लेते जब पता चला कि ये कोई यहाँ पे लोग ऐसे लोग रहते थे यहाँ पर। अच्छा, आप भी यही रहते हैं? उसके पीछे कभी आपने कुछ देखा है लोगों से आते जाते किसी से बातचीत करते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये लोग क्या सामान्य नागरिक की तरह अपना दिन व्यतीत करते थे या सामान्य नागरिक की तरह रहते थे? वैसे इस गली में हम लोगों का क्या है कि जितनी भी गली है हम लोग खुद भी निगरानी रखते हैं कि ऐसे कोई तत्व आए तो हम लोग खुद ही उसको खाली करवा देते हैं। इधर पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ गलियों में, चारों गलियों में बहुत यूनिटी है। ऐसे आदमी आपको कैसे जानकारी लगी कि ये आतंकवादी? अभी रात में मालूम पड़ा और अभी मालूम पड़ा ये भीड़ देखते। तो ये लोग कभी किसी से बातचीत भी नहीं करते थे क्या? 2 महीने से रहते थे, किसी से संपर्क बना हो दुकानदारों से या कोई नहीं? इधर पे किसी दुर्गेश, ये भी जानने की अपना आना कोशिश जाना करिए, मकान मालिक कहाँ पर आते जाते थे? जाहिर तौर पर सड़क पे निकल जब कमरा किराए पर दिया जाता है तो पूरा उनसे दस्तावेज लिए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। यहाँ पर मकान मालिक कहाँ पर रहते हैं? मकान मालिक का नहीं पता ये कहाँ रहते वो, ये तो शहीद भाई ने बेच दिया था। मकान मालिक इसी में रहते हैं। हाँ? मकान मालिक ऊपर ही रहते हैं? हाँ? तो वो नहीं है क्या यहाँ पर? पता नहीं, होंगे। तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर जो पड़ोसियों का मानना है वर्षा की सबसे बड़ी बात, पिछले 2 महीने से यह लोग यहाँ पर रह रहे थे और आम नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, आम नागरिक की तरह पूरा दिन व्यतीत करते थे, जो ताकि लोगों को अंदेशा ना हो, लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगे कि वह आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और इसी के साथ साथ में सबसे अहम बात यह है कि वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, ना वह किसी से बात करते थे मोहल्ले में, ना पड़ोसियों से किसी से बात करते थे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। अगर वह बाहर जाते थे तो अपना जो काम करके बाहर जाकर और फिर दोबारा घर के अंदर चले जाते। तो सबसे बड़ी बात यह है ताकि किसी को भनक ना लगे, वह सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते थे, अपने आप से खुद से मतलब रखते थे। वर्षा जी। बिल्कुल। और दुर्गेश, दूसरी तरफ करोंद इलाके में भी छापेमार कार्रवाई हुई है, वहां पर भी आतंकियों का मूवमेंट देखा गया है। वहां से कुछ जानकारी आपके पास निकलकर सामने आई हो क्या? सेम खुफिया एजेंसी ने वहां पर कार्रवाई की है? बिल्कुल वर्षा, अगर हम बात करें, बिल्कुल स्वाभाविक तौर से राजधानी भोपाल के 2 इलाकों में खुफिया एजेंसी ने छापेमार की कार्रवाई की थी। पहला इलाका ऐशबाग थाना क्षेत्र जहां से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे इलाके की अगर हम बात करें तो करौंद इलाके पर भी एक छापेमार कार्रवाई हुई है, जहां पर भी आतंकी मूवमेंट की सूचना थी खुफिया एजेंसी के पास में, मगर अभी वहां से किसी भी आधिकारिक तौर से सूचना, आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हो सकी कि वहां से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अगर हम इस पूरे मामले पर खुलकर बात करना चाहें तो देखने वाली बात यह होती है कि यहाँ पर अभी भी
आधिकारिक तौर से किसी प्रकार की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है और न ही आधिकारिक तौर से किसी प्रकार की कोई जानकारी आई है कि आखिरकार ये आतंकी किस संगठन से थे और किस संगठन के लिए यह काम करते थे। उन आतंकियों के यहाँ पर राजधानी भोपाल में रहने का इरादा क्या था। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आतंकवादियों ने केवल रहने और छिपने का ठिकाना राजधानी भोपाल को बनाया था तो उनके पास विस्फोटक सामग्री क्यों थी, हथियार क्यों थे, यह सबसे बड़ा अपने आप में एक सवाल उठता है। कहीं वह क्योंकि आसपास लोगों से बातचीत भी नहीं होती थी और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है दुर्गेश, लेकिन क्योंकि अभी देखिए भोपाल में सिमी आतंकी भी जेल में बंद है, जाहिर तौर पर कुछ कनेक्शन वहां से भी निकल के सामने आ रहा होगा, मुलाकात होती होगी, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल वर्षा, अगर हम बिल्कुल जेल की जिस तरीके से आपने जिक्र किया तो जेल में एक सबसे खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार है जिसको फांसी की सजा हुई है और जब से फांसी की सजा हुई थी उसके बाद से ही मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती बरती थी कि जेल में निगरानी रखी जाए, सीसीटीवी कैमरे वो किए जाएं, जहां तक कि एक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था कि इन पर निगरानी रखी जाए। और उसके बाद 2 महीने पहले यहां पर आतंकवादियों की सूचना, आतंकवादियों का यहां पर रहने आना, हथियारों के साथ में यहां पर रहने आना, विस्फोटक के साथ में रहने आना यहां पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहीं वह उन आतंकवादियों, सिमी आतंकियों के संपर्क में तो नहीं थे जो कि आतंकी जेल के अंदर बंद हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उसमें से एक आतंकवादी ऐसा है सफदर नागौरी, जो कि वह एक बार जेल से भागने का प्रयास भी कर चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह सिमी आतंकी जो कि जेल के अंदर बंद हैं उनको भगाने के लिए यह आतंकवादी यहां पर रह रहे थे। और जैसा कि विगत आपको बताया यहां की पड़ोसियों के मुताबिक कि 2 महीने पहले ही वह यहां पर आकर उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। और आपको बताना चाहूंगा कि यह भी एक अभी ताजा मामला है, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई है तो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर इस जांच में निकल कर आ सकता है कि यह कहीं सिमी आतंकियों के संपर्क में तो नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेल में बंद है आतंकवादी, उसके संपर्क में तो नहीं थे। कहीं उनका इरादा ऐसा तो नहीं था कि उनको जेल से बाहर करने और जेल से भगाने का इरादा तो नहीं था। यह सब जांच का विषय है, जांच के बाद में यह पूरा मामला निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और आखिर अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरह से इस पूरे ही मामले की परतें दर परतें खुलेंगी, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए दुर्गेश।